हम लोग जो गौर पूर्णिमा बिल्कुल निकट आसन्न है, हमारे एकदम पास पहुंच चुकी है, काउंटडाउन वाली स्टेज है। तो ये अवसर हमें मिला है कि हम लोग मिलके श्री चैतन्य महाप्रभु को ग्लोरीफाई करें। तो मंगलाचरण करते हैं और शुरू करते हैं। ओके, आप सबका मैं बहुत ही हृदय से आभारी हूँ कि आप लोग हम लोगों को इतना समय आप लोग दे रहे हो, इतना स्नेह आप लोग दिखा रहे हो। पता नहीं कैसे आपका ये कर्जा उतार पाऊँगा। फिर ये भी सोचता हूँ कि उतारने की ज़रूरत क्या है। जो माँ बाप हैं वो बच्चे की हर तरह से मदद करते ही हैं वो। तो आप लोग माँ बाप बन के हमारी मदद कर रहे हो, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है देखा जाए तो जैसे बच्चा दुष्ट प्रवृत्ति का हो तो भी माँ बाप का स्नेह बना ही रहता है। उसी तरह से हमारी जितनी भी कमियां हैं उसको आप लोग अनदेखा करके अपना स्नेह बना के रखिए। आप लोग ऐसी इतनी बड़ी आशा है आपसे, पता नहीं आप लोग कैसे करोगे, लेकिन माँ बाप कर ही देते हैं उसको। कई बार बड़ा आश्चर्य लगता है कि आखिर कैसे कर दिया, लेकिन माँ बाप कर देते हैं, माँ बाप कर देते हैं। चलो वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थम एकः पुरुषः पुराणः श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारे कृपाम बुधिर्यस्तम अहम प्रपत्ते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पीछे मैं जयपुर गया था कुछ समय पहले। तो वहाँ पर कई मंदिरों में गया था। एक मंदिर में मैंने देखा उन्होंने मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स लगाए हुए थे। तो मैंने एक जगह पे वो ड्रम व्रम से पड़े हुए थे और वो लोहे की उसमें हाथ लगे हुए थे। तो मैंने पुजारी जी से पूछ लिया, मैंने कहा पुजारी जी ये क्या चीज़ है? उन्होंने कहा ये हमने बहुत ही मॉडर्न, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हमने आरती के लिए सिस्टम लगाया है। तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या काम करता है? तो उन्होंने बोला कि ये ज़ोर ज़ोर से ड्रम और करताल बजाता है ये। तो उससे आरती के समय जो कोलाहल, जो शोर होना चाहिए, वो इससे कमी खलती नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको ये यंत्र लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी आपको? तो उनके चेहरे की चमक थोड़ी सी ठंडी हो गई उनकी, जो वो उस यंत्र की खूबियाँ बता रहे थे। अब वो चमक उनके चेहरे पे रही नहीं। उन्होंने कहा कि प्रभु जी लोग आते नहीं हैं, बस एक पुजारी होता है अकेला, एक आध कोई और खड़ा हो तो खड़ा हो। तो आरती कर रहा होता है पुजारी। अब तो पुजारी आरती कर रहा है तो ढोल मृदंग कौन बजाएगा, करताल कौन बजाएगा? तो फिर हमने ये सिस्टम लगा दिया।
तो मैंने उनको तो नहीं बोला, पुजारी जी को, लेकिन मैंने अपने मन में सोचा कि ये जो आधुनिक हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल सिस्टम्स लगा दी आरती करने के लिए, ये वास्तव में हमारे धर्म की हानि है। ये इसको विकास नहीं कहा जा सकता। इसको विकास कहना गलत होगा एक्चुअली। अगर हम बहुत ही ऑब्जेक्टिवली अगर हम देखें आज भारतवर्ष में क्या हो रहा है, हो तो पूरे संसार में ही रहा है, लेकिन भारतवर्ष तो बहुत गौरवशाली है। तो धनी के परिवार में देखते हैं, गरीब का अपने आप पता चल जाएगा। तो धनी के घर में क्या हो रहा है, जो आध्यात्मिक क्षेत्र में जो लीडर है उसके घर में क्या हो रहा है, अगर आप देखें तो भारत में अगर एक साल में सपोज 1 करोड़ बच्चे पैदा हुए, वो एक करोड़ के 1 करोड़ जो एटलीस्ट जो हिंदू बच्चे हैं, मुसलमानों को छोड़ दीजिए या सिखों को छोड़ दीजिए, वो 1 करोड़ बच्चों में से कोई 20, 50, 100 बच्चे ही हैं जो कि जिनके माँ बाप उनको गुरुकुल में या आध्यात्मिकता में उनकी रुचि दिखाते हैं। खुद ही उनकी कोई रुचि नहीं है, खुद ही कोई रुचि नहीं है, ना मंदिर जाते हैं, ना उन्होंने खुद कभी भगवत गीता भागवतों को पढ़ा, ना रामायण को पढ़ा। जन्म मृत्यु के अवसर पर, शादी ब्याह के अवसर पर कोई मर गया तो गरुड़ पुराण का पाठ करवा लिया, वो भी करवा लिया किसी बिरले ने। आजकल तो कर्मकांडी ब्राह्मण भी बेचारे भूखे मर रहे हैं, कोई नहीं बुलाता उनको, कोई नहीं बुलाता। पिछली ये जो दिवाली गई है, तो मैं दिवाली के शाम को मैं घर से बाहर निकला, मैंने कहा चलो रौनक देख के आता हूँ, हो क्या रहा है यहाँ पर। पहली बार गुड़गांव में मैं देख रहा था, मैंने कहा देख के आता हूँ क्या हो रहा है। सभी घर बंद है, लोगों ने लाइटें लगा रखी हैं, लाइटें लगा रखी हैं लोगों ने, लेकिन सबके घर बंद हैं। कोई सड़क पे चहल पहल नहीं है, कोई किसी को बधाई नहीं दे रहा, कोई भगवान का नाम नहीं ले रहा। दिवाली का मतलब लोगों के लिए लक्ष्मी गणेश की पूजा करके उनसे अपने लिए धन संपत्ति मांगना है। होली का मतलब रंग एक दूसरे पर फेंक कर और बहुत ही भद्दे तरीके से व्यवहार करना। दिवाली, होली, इन त्योहारों पे जुआ बहुत खेलते हैं लोग लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए। ये त्योहारों का मतलब रह गया है। गणेश जी के जन्मदिन पर उनकी मूर्तियों को ले जाकर नदी नालों में, समुद्र में प्रवाहित करना, और वो आधी गली विकृत जो मूर्तियां हैं बाहर पड़ी सड़ती रहती हैं। वो जोर जोर से नाचना, ढोल बजा के, ये त्योहार हमारे मनाने का तरीका रह गया है। बेसिकली समरी में ये है, समरी में ये है।
और ये तब है जब चैतन्य महाप्रभु को गए हुए अधिक समय नहीं बीता, 450-500 साल पुरानी बात है, अधिक समय नहीं बीता, इतने में सब नष्ट हो गया सारी चीज। वो समय था जब महाप्रभु संकीर्तन कर रहे हैं, तो जो महाप्रभु को देख रहा है वो कृष्ण भक्ति में सराबोर हो गया, भावावेश में रोए जा रहा है, और कृष्ण कृष्ण के अलावा उसके मुंह से कुछ निकल नहीं रहा। और जिसने उसको देखा वो भी, उसका भी यही हाल हो रहा है। लेकिन ये 500 वर्षों में ही खत्म हो गया सारा, पूरा लैंडस्केप चेंज हो गया, नाम लेवा नहीं बचा हुआ। लोगों को हाथ पैर जोड़ के बताना पड़ रहा है चैतन्य महाप्रभु। तो आप सोचिए, चैतन्य महाप्रभु के अवतरित होने से पहले भगवान कृष्ण के अंतर्धान हुए 5000 साल बीत गए। जब 500 सालों में ये हाल हो गया, तो 5000 सालों में तो क्या तबाही मची होगी। हालांकि द्वापर खत्म हुआ ही था, कलयुग शुरू हुआ ही था, लेकिन फिर भी ऐसी हालत हो गई कि अद्वैताचार्य, जो कि स्वयं महाविष्णु है, यस्य एक भुवनानि, यस्य एक निश्वसित कालमथवलंब्य जीवंति लोम विलिजा जगदंड नाथा विष्णुर्महांस यह यस्य कला विशेषो गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। बड़े बड़े ब्रह्मा इत्यादि देवी देवता, महाविष्णु एक श्वास छोड़ते हैं, वो पूरा अपना जीवन चला लेते हैं, और श्वास अंदर खींचते हैं, सब खत्म हो जाता है। ऐसे महाविष्णु अद्वैताचार्य जी के रूप में अवतरित थे, और वो सोच रहे हैं कि कैसे लोगों का कल्याण होगा। लोग बिल्कुल भोग की ओर जाए जा रहे हैं, और अगर भगवान उनमें बाधा पड़ रहे हैं तो भगवान को भी एक किनारे लगा दे रहे हैं लोग, भगवान को भी किनारे लगा रहे हैं। और एक्चुअली में इस चैप्टर में पाप की परिभाषा दे रखी है, जो कि भागवतम के 6ठे स्कंद के पहले अध्याय से मैच करती है बिल्कुल। आप पढ़ के देख लीजिए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, भक्तिर विरोधी कर्म धर्म व अधर्म। तो पाप क्या है? भक्ति विरोधी कर्म जो भी है, जो भी भक्ति के विरोध में है, चाहे वो शास्त्र सम्मत है या नहीं है। धर्म व अधर्म, ऐसा नहीं है कि कोई कार्य शास्त्र सम्मत है तो वो भक्ति होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं चैतन्य चरितामृत में कि लोग तो, मतलब अधिकतर लोग तो जो भोगी हैं, बिल्कुल एक नंबर के, कोई उनका लेना देना नहीं है हमारे वेदों से, शास्त्रों से, धर्म से कोई लेना देना नहीं है। और जिनका लेना देना है उसमें से भी अधिकतर तो धर्म ध्वजी हैं, उन्होंने धर्म का झंडा उठा रखा है, लिप सर्विस है, आगे पीछे कुछ नहीं है। ये अखिलेश यादव जैसे लोग जो ज़रूरत पड़ती है तो मुसलमानों की टोपी लगा लेते हैं, और ज़रूरत पड़ती है तो हर हर महादेव बोलना शुरू कर देते हैं। ये धर्म ध्वजी लोग, ना ये मुसलमान हैं ना ये हिंदू हैं, ये लोग अपने स्वार्थ के लिए जो रंग इनको स्वार्थ सिद्धि में सहायक होता है वो उड़ लेते हैं। ये बस इनका यही काम है, धर्म, इनको धर्म ध्वजी कहते हैं इनको। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, भक्ति विरोधी कर्म धर्म व अधर्म
ताहर कलमश नाम सही महात्मा। ये है पाप, इसको कलमश, इसको पाप कहते हैं। ये कलमश है, ये पाप है। ये पाप की परिभाषा चैतन्य चरितामृत आदि लीला के 3 अध्याय में दे रखी है। तो अद्वैताचार्य जी बहुत दुखी, चिंतित, परेशान कि कैसे होगा। अद्वैताचार्य जी चाहेंगे एक क्षण में अपनी करुणा कटाक्ष से पूरे ब्रह्मांड, असंख्य ब्रह्मांडों को का कल्याण कर सकते हैं। लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि जितने भी विष्णु तत्व हैं, जितने भी विष्णु तत्व हैं वो सद्गति तो दे सकते हैं, वैकुंठ दे सकते हैं, कृष्ण प्रेम देने की ताकत नहीं है उनमें। कृष्ण प्रेम देने की ताकत केवल और केवल भगवान कृष्ण के अंदर है। यही विचार अपने हृदय में संजोकर श्री अद्वैताचार्य जी ने बोला कि ये तो भगवान कृष्ण को खुद ही आना पड़ेगा, लेकिन वो आएंगे क्यों, कैसे आएंगे, कैसे आएंगे। भगवान कृष्ण के युग अवतार लेने का समय हो गया, लेकिन समय होने पर भी क्या है, क्यों आएंगे। द्वापर में भी आए क्योंकि प्रश्नी गर्भा सुतपा ने उनके पैरों में गिर के हजारों साल तपस्या की और उनको बोला आओ, तो आए। ऐसा नहीं है कि युग अवतार होने का समय है तो भगवान आ ही जाएंगे, कोई बुलाएगा तभी आएंगे। वो इम्पोर्टेंट व्यक्ति है ना, बिना इनविटेशन के क्यों आएंगे, वो क्यों आएंगे बिना इनविटेशन के, और आना भी नहीं चाहिए। इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, हम बिन बुलाए किसी के घर नहीं जा रहे, वो कैसे आ जाएंगे भाई। पूरा हम सर्वस्व प्रभु मत्ता सर्वम प्रवर्तते, पूरा भौतिक आध्यात्मिक जगत उनसे उत्पन्न हो रखा है, पूरे जगत के स्वामी है वो। तो कैसे आएंगे वो। अद्वैताचार्य जी इसी उदेड़ भुन में थे तो उनको शास्त्रों का ये वाक्य याद आ गया कि अगर शालिग्राम शिला की सेवा की जाए गंगा जल और तुलसी दल के द्वारा तो भगवान अपने आप को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये श्रद्धा है, ये श्रद्धा है, ये श्रद्धा की बात है। शास्त्रों का वाक्य है, लेकिन हम लोग बोलते हैं अरे अतिशयोक्ति अलंकार ऐसे ही बढ़ा चढ़ा के लिख दिया, ऐसे थोड़े ना होता है। श्रद्धा की कमी के कारण हम लोग सामने पड़ी हुई चीज को भी कभी ध्यान नहीं देते। सामने सोना पड़ा हुआ है, अरे यार यहां सोना कैसे आएगा, हो ही नहीं सकता, आगे बढ़ जाएंगे, कोई और उठा के ले जाएगा भाई। अद्वैताचार्य जी को शास्त्रों के जो निर्देश हैं, शास्त्रों के जो वाक्य हैं, उन पर पूरी उनकी श्रद्धा है। उनका ये लिखा हुआ है तो होके रहेगा, और उन्होंने किया, उन्होंने किया। और चैतन्य महाप्रभु आगे जाके आप देखेंगे, चैतन्य महाप्रभु आगे जाके बोल रहे हैं अरे भाई मैं रह ही नहीं पाया, अच्छा भला आराम से बैठा था मैं। ये अद्वैताचार्य ने नाड़ा, उनको चैतन्य महाप्रभु प्रेम से नाड़ा बोलते थे, नाड़ा। कहे इसने इतनी तेज तेज आवाज़ें लगाई कि मेरा वहाँ पे रुक पाना मुश्किल हो गया, मुझे आना पड़ा। चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं 3 अध्याय में कि चैतन्य महाप्रभु के अवतरित होने का ये मुख्य कारण बना कि चैतन्य महाप्रभु क्यों अवतरित हुए, क्योंकि खींच के ले आए अद्वैताचार्य, उनको खींच के ले आए। महाप्रभु के लिए वहां रुके रहना मुश्किल कर दिया उन्होंने। अब सवाल ये खड़ा हो गया
सवाल ये खड़ा हो गया, इस पाप पे दोबारा भी आऊँगा। सवाल ये खड़ा हो गया कि चलो अद्वैताचार्य जी ने प्रार्थना की, वो चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण नहीं है, ये कौन कह रहा है? कैसे इसका हम इसको समझेंगे? ऐसे तो भावों में आके तो कोई कुछ भी बोल देगा। बल्कि श्रील प्रभुपाद तो बोलते हैं कि हिंदुस्तान में हर रोज एक भगवान पैदा होते हैं। कोई ना कोई अपने आप को भगवान डिक्लेयर कर ही देता है, मैं भगवान हूं। तो ये जो पूरा अध्याय है, तीसरा अध्याय आदि लीला का, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने 2 बातों पे पूरा डेडिकेट कर दिया, समर्पित कर दिया। पहली बात की कि भगवान कृष्ण आए कैसे, तो वो हमने बात कर ली कि अद्वैताचार्य जी ने बुलाया और उनको आना पड़ा। और जो विश्वास अद्वैताचार्य जी को शास्त्रों के उस शिक्षा पे है, वही विश्वास अगर हमें भी होगा, अगर हम भी उस श्रद्धा, उस विश्वास को अगर हम भी पोषित कर लें अपने हृदय में, तो कोई बड़ी बात नहीं है, भगवान हमारे सामने साक्षात आ ही जाएंगे। हमें भक्ति का मतलब है अपने विश्वास को गाढ़ा करना। और वो क्या विश्वास है कि हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो अभिन्नत्वान नाम नामिनो, कि भगवान कृष्ण का नाम भगवान कृष्ण से अभिन्न है। और भगवान कृष्ण के नामों के जप के द्वारा ही, हरे कृष्ण महामंत्र के जप के द्वारा ही हम लोग जो है भगवान कृष्ण की प्राप्ति कर लेंगे, उनकी सेवा में नियोजित होने का अवसर हमें मिल जाएगा। तो पहले उन्होंने अध्याय समर्पित कर दिया ये बताने में कि भगवान अवतरित कैसे हुए, और दूसरी बात उन्होंने ये अध्याय पूरा इसको समर्पित कर दिया श्री कृष्ण चैतन्य, श्री चैतन्य महाप्रभु को ये स्थापित करने में कि वो स्वयं भगवान है, वो स्वयं कृष्ण है। और उसके लिए उन्होंने शास्त्रों से अनेक प्रमाण दिए। लेकिन समस्या क्या है, श्रद्धा की कमी के कारण हम लोग भगवान को सामने देखकर भी हम वो लाभ नहीं उठा पाते। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि सब जगह लिखा हुआ है फिर भी लोग नहीं मान रहे? ये ऐसा नहीं कि ऐसा अभी हो रहा है, पहले भी ऐसा ही था। ये जितने असुर थे, दुर्योधन, जरासंध और कंस, ये जितने भी असुर थे सारे, सबने भगवान कृष्ण के दर्शन किए, देखा, लेकिन उनकी महिमा को समझ नहीं पाए। पश्यन् अपि न पश्यति, देख कर भी देख नहीं पाए, उनकी महिमा को समझ नहीं पाए। इनफैक्ट जरासंध और शिशुपाल, ये दोनों तो भगवान नारायण की उपासना किया करते थे। भगवान नारायण की उपासना करने के बावजूद भगवान कृष्ण से ईर्ष्या कर रहे थे। देखो क्या हालत है। और इस अपराध के फलस्वरूप उनको मरना पड़ा, उनको मर गए, वो अपने जीवन का बलिदान उनको देना पड़ा। यही बात कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के अद्भुत गुणों को, लीलाओं को देखेंगे जरूर, लेकिन उनमें श्रद्धा उनकी उत्पन्न नहीं होगी। उनकी पश्यन्नपि न पश्यति, पश्यन्नपि न पश्यति। और दुख की बात क्या है? दुख की बात क्या है कि लोग चैतन्य महाप्रभु की शरण ले लेते हैं, गौड़िया मठ के द्वारा, इस्कॉन संस्था के द्वारा भक्तों के संपर्क में आके, लेकिन 10, 20
25-30 साल बिताने के बाद भगवान कृष्ण की नित्य लीलाओं का आस्वादन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु को छोड़ के चले जाते हैं। वो चैतन्य महाप्रभु जो आई भगवान कृष्ण की जो माधुर्य रस प्रदान करने आए, जो वैकुंठ को ठोकर मार रहे हैं, ऐसे औदार्य अवतार पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु को त्याग कर उनकी शरण लेकर 20-25-30 साल लगाने के बाद छोड़ के चले जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु के बारे में बोला है, अनर्पित चरिम चिरात कारुण्य अवतीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नत ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियाम हरि पुरट सुंदर द्युति कदम संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह शचि नंदना। वो शचि नंदन श्री चैतन्य महाप्रभु जो अनर्पित चरिम चिरात, कभी किसी ने दिया ही नहीं, कभी किसी ने दिया ही नहीं, कभी नहीं दिया किसी ने। लोग वैकुंठ तक की बात कर रहे हैं, लोग ऐश्वर्य भाव में भक्ति की बात कर रहे हैं, लेकिन वो जो उन्नत उज्जवल रस है, जो माधुर्य रस, उसके अंदर भी परकिया जो भाव है, समर्पयितुम, वो प्रदान करने के लिए चैतन्य महाप्रभु जो पुरट सुंदर, जो पिघले हुए सोने से भी अधिक सुंदर उनका रूप है, शरीर पे उनके चंदन का लेप है, चंदन के उन्होंने जो है उन्होंने अनेक प्रकार के आभूषण पहने हुए हैं, और चैतन्य महाप्रभु दोनों बाजू, दोनों भुजाएं उठाकर जोर जोर से हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन में उन्मत्त सिंह की तरह नाद करते हुए चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं। ऐसे चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं अपनी भक्ति देने के लिए आ गए, जो स्वयं अपनी भक्ति देने के लिए आ गए, जिनको हृदय कंदरे स्फुरतु, जिनको सदैव अपने हृदय में हमें सजा कर रखना चाहिए था, सदैव अपने हृदय में छुपाकर उनकी आराधना करनी चाहिए थी, उनको छोड़ के ऐसे शचि नंदन श्री चैतन्य महाप्रभु को छोड़ के चले जाते हैं भगवान कृष्ण की नित्य लीलाओं का स्मरण चिंतन करने के लिए। ये बड़े अफसोस की बात है, ये बड़े अफसोस की बात है। पता नहीं कैसे लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, कैसे लोग सोने को पीतल समझ के फेंक देते हैं, पता नहीं कैसे कर देते हैं, पता नहीं क्या उनका ब्रेन वॉश, क्या अनर्थ उनके सामने आ जाते हैं कि ये मुख्य रूप से तो अच्छे भक्तों के संग की कमी की वजह से ये काम हो जाता है। जब तक भक्तों के संग में रहते हैं तब तक ठीक रहता है, जैसे भक्तों का संग खत्म हो सारी चीज़ खत्म हो जाती है। एक भक्त ने मेरे से बात की, उसने बोला कि मैं एक प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ गोवर्धन में, कोई 15-20 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा और उसमें कई सारे लोगों को आके रहने का मौका मिलेगा। तो मैंने पूछा आप संग किसका करोगे वहाँ पे, ये बताओ मेरे को, क्योंकि अगर आपके पास उचित संग नहीं है तो गोवर्धन पर्वत भी नरक के समान हो जाएगा। कुछ समय बाद सब जितनी भक्ति में प्रगति की सब खत्म हो जाएगी, आच्छादित हो जाएगी, ढक जाएगा ज्ञान, किसी और दिशा में चलना शुरू हो जाएंगे लोग।
ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। भगवान आए इसलिए चैतन्य महाप्रभु कि जो उन्नत उज्जवल रस जो कभी दिया ही नहीं किसी ने, समर्पई तुम उसको प्रदान करने के लिए आ गए। और भगवान कृष्ण बैठ के सोच रहे हैं, उन्होंने कहा कि लोग चलो ऐश्वर्य भाव से ऑ एंड रेवरेंस में मेरी भक्ति कर तो रहे हैं, चलो अच्छी बात है कर रहे हैं, लेकिन ऐश्वर्य भाव से भक्ति की जो ताकत है मुझे वश में करने की, वो कमज़ोर हो जाती है, मुझे अच्छी नहीं लगती वो। ये भगवान कृष्ण सोच रहे हैं बैठ के गोलोक में, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम से वे मानम, करोड़ों लक्ष्मियां भगवान कृष्ण की सेवा में लगी हुई हैं, लेकिन वो क्या सोच रहे हैं? करोड़ों लक्ष्मियां जिनकी सेवा में लगी हुई हैं, वो क्या सोच रहे हैं? वैराग्य विद्या निज भक्ति होगा। यही वैराग्य है, यही करुणा भगवान कृष्ण की है। करोड़ों लक्ष्मियां जिनकी सेवा में लगी हुई हैं, वो सोच रहे हैं आपके मेरे बारे में, जो भगवान से ईर्ष्या कर रहे हैं उनके बारे में भी सोच रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि लोग जो भक्ति वैसे तो कोई कर ही नहीं रहा, लेकिन जो कर रहा है वो भी ऐश्वर्य भाव से प्रेरित भक्ति कर रहा है, मुझे सुख नहीं देती वो चीज़, मुझे सुख नहीं देती। और फिर भगवान कृष्ण ने ये बात भी सोची, भगवान कृष्ण सोचे जा रहे हैं लगातार। अब भगवान कृष्ण ने लगे हाथ ये बात भी सोच ली कि मैंने तो बोला था भगवद गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा, सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। लेकिन कैसे आएगा? कोई दिखेगा, किसी को कोई करता हुआ दिखेगा तो ही तो आएगा। तो भगवान कृष्ण ने ये सोचा कि चलो जाके करके दिखा देता हूँ कि कैसे होता है, तो लोग मान जाएंगे। और दूसरी बात भगवान कृष्ण सोचे जा रहे हैं गोलोक में बैठ के, और उन्होंने कहा यद यद आचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जना स यद प्रमाणम कृते लोकस्तद अनुवर्तते। श्रेष्ठ लोगों के आचरण को तो देखेंगे तो जाके पहले आचरण करके दिखाता हूँ। आचरण करके दिखाता हूँ तो लोग पीछे चलना शुरू हो जाएं शायद। और फिर कितनी विनम्रता है भगवान कृष्ण में। लोग बोलते हैं अहंकारी है, कितनी विनम्रता है भगवान कृष्ण में। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि अगर ये नहीं किया तो भौतिक संसार बनाने का औचित्य खत्म हो जाएगा। भौतिक संसार तो इसलिए बनाया ना कि लोग सुधर जाएं, आ जाएं वापस, लेकिन जाके बताऊंगा नहीं तो कैसे आएगा कोई वापस, कैसे घर का रास्ता दिखेगा उसे। और फिर लगे हाथ उन्होंने ये बात भी सोची कि मैंने बोल तो दिया सर्वधर्मान परित्यज्य, लेकिन बिना आचरण के बोलना शोभा नहीं देती बात। ओह भाई साहब, कैसे बोल दी ये बात। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि मैंने बोल तो दी, किया नहीं तो पता नहीं शोभा नहीं दे रही है बात। पहले जाके करता हूँ, फिर कोई मुझे ये नहीं लांछन लगा पाएगा कि तुम बोल रहे हो भाई, तुमने खुद कभी किया क्या। इस बात को काटने के लिए भगवान कृष्ण ने बोला कि ये बात सही है, देखो बात सही है, आज नहीं तो कल कभी उठ सकती है ये बात को काट देता हूँ, जाके करके दिखा देता हूँ, फिर कोई लांछन नहीं लगा पाएगा। भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान कृष्ण अवतरित हो गए। सिंह के समान चैतन्य महाप्रभु का भाव। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी आशीर्वाद दे रहे हैं। थोड़ा समय ज़्यादा हो जाए तो आप परवाह मत कीजिएगा, इसको किसी एक निष्कर्ष तक ले जाके ख़त्म करेंगे, नहीं तो बीच में बात फंस जाती है, ना इधर का रहता हूँ ना उधर का रहता हूँ। तो थोड़ा सा
मेरे साथ सहयोग कीजिएगा आप आज। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं, चैतन्य सिंहेर नवद्वीपे अवतार, सिंह ग्रीव सिंह वीर सिंहेर हुंकार। चैतन्य महाप्रभु एक सिंह की तरह, चैतन्य महाप्रभु एक शेर की तरह, बब्बर शेर की तरह चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ नवद्वीप में। उनकी जो ग्रीवा, उनकी जो गर्दन है एकदम सिंह के समान शक्तिशाली, प्रभावशाली। उनकी जो शक्ति है, उनका जो इन्फ्लुएंस है, जो प्रभाव है, एक सिंह के समान उनका प्रभाव है। और जब हुंकार भर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, लोग सोचते हैं कहाँ से शेर दहाड़ रहे हैं, ऐसी हुंकार भर रहे हैं। और वो आशीर्वाद दे रहे हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं, यही सिम वसुक जीवेर हृदय कंदरे। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ भगवान से कि ये जो सिम है, ये जो चैतन्य महाप्रभु रूपी सिम, ये जो शेर है, ये सभी के हृदय में निवास करें। कलमश द्विरद नाशे याहार हुंकारे। द्विरद हाथी को बोलते हैं। और ये जो अनर्थ रूपी जो हाथी है, ये जो काम वासना रूपी जो हाथी है, ये सिंह की हुंकार से जैसे हाथी नष्ट हो जाते हैं, ऐसे चैतन्य महाप्रभु की हरे कृष्ण महामंत्र रूपी हुंकार से हमारे हृदय के सारे कलमश, सारी अविद्या, सारी जो माया है, भगवान से विमुखता है, वो सारी हमारी नष्ट हो जाएगी। तो हमने ये बात की थी कि पाप क्या है, कि जो भक्ति विरोधी कर्म है पाप है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि अब ये पाप कटेगा कैसे, ये पाप काटने का उपचार क्या है। तो बोल रहे हैं 64वें श्लोक में, तीसरे अध्याय के आदि लीला में, वो कह रहे हैं, श्री अंग श्री मुख यही करे दर्शन, तार पाप क्षय है पाए प्रेम धन। जो श्री चैतन्य महाप्रभु के श्री अंगों का, उनके रूप, उनके मधुरता का उनके जो दर्शन करेगा, उसके सारे पाप, ये कलमश, सारे जितने भी पाप उसने कर रखे हैं, सारे नष्ट हो जाएंगे और भगवान का प्रेम धन प्राप्त हो जाएगा। तो अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने एक प्रश्न उठाया और उन्होंने बोला कि करोड़ों अश्वमेध यज्ञ से अर्जित जो पुण्य है, क्या एक कृष्ण नाम के बराबर है या उससे ज्यादा है। करोड़ों अश्वमेध यज्ञ कर लिए, 100 अश्वमेध यज्ञ करो, इंद्र का पद मिल जाता है। 100 अश्वमेध, 101 नहीं 100। पृथु महाराज ने 99 कर लिए थे, इंद्र ने 100वां अश्वमेध यज्ञ उनको पूरा नहीं करने दिया, क्योंकि मेरी गद्दी छिन जाएगी भाई, उसका क्या होगा। लेकिन अगर करोड़ों अश्वमेध यज्ञ कर लिए और एक बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो करोड़ों अश्वमेध यज्ञ से अर्जित पुण्य क्या एक हरे कृष्ण मंत्र के बराबर है या नहीं है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, कोटि अश्वमेध एक कृष्ण नाम सम, यही कहे से पाषंडी दंडे तारे यम। अगर किसी ने सोच लिया ना अपने हृदय में, अगर किसी ने बोल दिया कि करोड़ों अश्वमेध यज्ञों का फल एक हरे कृष्ण महामंत्र के बराबर है, तो वो दुष्ट है, वो नास्तिक है, पापी है वो, और उसको यमराज जी के द्वारा असहनीय वेदना उसको सहनी पड़ेगी, क्योंकि उसने जितने भी ये सकाम कर्मों के फल को हरे कृष्ण महामंत्र के साथ उसकी तुलना करके 8वां नाम अपराध कर दिया उसने, उसको फल उसको झेलना पड़ेगा, उसका फल झेलना पड़ेगा। इसीलिए बहुत सावधानी से जब हम हरे कृष्ण मंत्र के बारे में बताते हैं
तो हमें बहुत सावधानी से बताना चाहिए, दूसरे को फंसाने के लिए, दूसरे को आकर्षित करने के लिए। ऐसा नहीं है कि हम कोई ऐसी बात बोल दें जो कि शास्त्र सम्मत नहीं हो, वो बाद में हमें परेशान करेगी। वो बात हम चाहे प्रचार में भी कभी भी ऐसी कोई बात नहीं बोलनी चाहिए जो कि शास्त्रों द्वारा अनुमोदित नहीं है। फिर बाकी के अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु को भगवान स्थापित करने की बात कर रहे हैं, और उन्होंने बोला, महाभारत में भी बताया गया हुआ है, सुवर्ण वर्णो हेमांगो वरांगश चंदनंगदी संन्यास कृच क्षमा शांतो निष्ठा शांति परायणा। और उन्होंने बोला कि महाभारत में बोला हुआ है कि कलयुग में जो है भगवान अवतरित होते हैं एक गृहस्थ के रूप में, और उनका बिल्कुल पिघले हुए सोने जैसा उनका जो वर्ण होता है उनका, और वो सन्यास आश्रम स्वीकार करते हैं और क्षमा शांति की मूर्ति हैं, वो जीवंत मूर्ति हैं वो। और उन्होंने बोला वरांगश, बहुत ही अद्भुत उनका रूप है, रूप से ही लोगों को आकर्षित किए जा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। और बलदेव विद्याभूषण एक्सप्लेन कर रहे हैं इस श्लोक को, और वो बोल रहे हैं कि जहाँ पे जो बात आ रही है निष्ठा शांति परायणः, और उन्होंने बोला ये जो निष्ठा है, ये निष्ठा क्या है, चैतन्य महाप्रभु में ये निष्ठा कैसे दिख रही है। तो वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये निष्ठा दिख रही है कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो जो निश्चित उन्होंने सोचा है कि मुझे इतनी मालाएं करनी है कृष्ण नाम की, उतनी मालाएं वो निष्ठापूर्वक रोज किए जा रहे हैं। जब चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं तो हमें करने में ऐसी क्या समस्या आ रही है, जो समस्या है उसको ठोकर मारो और भगवान के नामों का जप हमें संख्या पूर्वक नाम गान नति भी कालावसानी कृतौ। जो हमारे षट गोस्वामी हैं वो भी संख्या पूर्वक भगवान का नाम जपने में, दंडवत लगाने में, प्रणाम करने में अपने काला वसानी कृतो वो अपना समय व्यतीत करते थे। फिर उन्होंने भागवतम के श्लोक से, भागवतम से प्रमाण दे दिया कि चैतन्य महाप्रभु का वर्णन भागवतम में भी दिया गया है, कोई मनगढ़ंत बात यहाँ पर नहीं की गई है। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेध सह, कि जो सुमेध सह, जो इंटेलिजेंट है, जो एक्सेप्शनली समझदार व्यक्ति है, वो ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु की उपासना करेगा कृष्ण संकीर्तन के माध्यम से। जो कृष्ण वर्णम, जिनके मुख में सदैव भगवान कृष्ण का ही वर्णन आया जा रहा है, वो या तो कृष्ण कथा कर रहे हैं या कृष्ण नाम लिए जा रहे हैं वो, लेकिन उनका रंग कैसा है, त्विषा अकृष्णम, उनकी जो स्किन है, जो त्वचा का रंग है वो अकृष्णम, वो पिघले सोने के समान है, वो काला नहीं है। सांगो पांगास्त्र पार्षदम, और वो आते हैं अपने अंगों और उपांगों के समेत, उनके पार्षदों के रूप में वो आते हैं। तो उनके अंग कौन से हैं? नित्यानंद प्रभु और श्री अद्वैताचार्य उनके अंग हैं, और उपांग कौन है? उपांग उनके श्रीवास ठाकुर उनके उपांग हैं। तो सारे पार्षदों सहित वो आते हैं। तो उनके जो अस्त्र क्या है उनका, जैसे पूर्व काल में जितने भी भगवान कृष्ण के अवतार हुए, सब में वो अपने अस्त्रों के साथ, आयुधों के साथ में भगवान अवतरित हुए और उन्होंने असुरों का नाश किया। तो इस अवतार में उनका अस्त्र क्या है?
इस अवतार में उनका अस्त्र, उनका अद्भुत रूप है। हरे कृष्ण महामंत्र है और यज्ञ संकीर्तना प्रायण। और श्री चैतन्य महाप्रभु सबको हरि नाम संकीर्तन यज्ञ में सबको वो नियोजित कर रहे हैं। और 77वें वर्ष में उन्होंने बोला, संकीर्तन प्रवर्तक श्री कृष्ण चैतन्य, संकीर्तन यज्ञ तारे भजे सही धन्य। कि जो संकीर्तन यज्ञ है ये स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य, श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रतिपादित है, उन्हीं के द्वारा शुरू किया गया, उन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया। और धन्य कौन है? जो संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण की आराधना कर रहा है, वही धन्य है, वही धन्य है। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय बोलना फिर भी आसान है, लेकिन अगर हम श्री चैतन्य महाप्रभु को संतुष्ट करना चाहते हैं तो हमें जो वो देने आए, जिस युग धर्म की उन्होंने स्थापना की, हमें उसे गंभीरता से लेना चाहिए। हमें बहुत ही ध्यान से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए और हमें पूरे उत्साह के साथ हमें श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को, उनकी शिक्षाओं को घर घर जाकर हमें उसका प्रचार करना चाहिए। नहीं तो लोग भगवान से विमुख होकर संसार चक्र में पिसते रहेंगे। उनके पिसते रहने के जिम्मेदारी हमें उठानी पड़ेगी। हमारे पास अवसर है, हमारे पास अवसर था, हमने कुछ किया नहीं। हम जाके लोगों को बोल सकते थे, हमने बोला नहीं, हमने बोला नहीं। ये बात चैतन्य महाप्रभु को कभी अच्छी नहीं लगेगी। हमारे जीवन का जो लक्ष्य है चैतन्य महाप्रभु को संतुष्ट करना है, तो जन्म सार्थक करी, खुद अच्छे भक्त, अच्छे शिष्य हमें बन के दिखाना पड़ेगा। कर परोपकार, और हमें दूसरों पर उपकार भी करना पड़ेगा। हमें गुरु हैया तारई देश, हमारा क्या है गुरु हैया तारई देश। चैतन्य महाप्रभु ने बिल्कुल एक्सप्लिसिट, एकदम क्लियर, स्पष्ट उन्होंने आज्ञा दी हुई है कि आप सब गुरु बनो और जाके पूरे संसार का कल्याण करो। हम उनकी इस बात को, उनकी इस इच्छा को, डिज़ायर को हम हल्के में नहीं ले सकते। हल्के में लेना अच्छी बात नहीं है। एक दास का काम है भगवान के गुरु की आज्ञा पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना। उसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। तैयार है कूद पड़ो, तैयार नहीं हो तो तैयारी करो, समय आने पे कूद जाना, लेकिन तैयार हमें अवश्य अपने आप को करना चाहिए, तब जाके बात बनेगी। इसको यहीं पे विराम देता हूँ मैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभु जी, तुमने फोटो बहुत अच्छी लगा रखी है, नीले रंग का कोट और पता नहीं ग्रीनिश सी टाई है। हाँ प्रभु जी बहुत पुरानी है। आपको एक बात बताता हूँ, आपको प्रश्न पूछने से पहले। सनातन गोस्वामी भाग के नवाब हुसैन शाह ने उनको कैद कर लिया था, तो सनातन गोस्वामी भागे जेलर को रिश्वत देके। तो उनके साथ में उनके एक नौकर था ईशान, और एक जगह रास्ते में वो ठहरे तो वो सराय का मालिक दोनों की हत्या करने ही वाला था। इस सनातन गोस्वामी को पता चल गया, उन्होंने सारा धन उसको दे दिया और जान छुड़ाई।
उन्होंने बोला ये मौत की घंटी है भाई, गले में क्यों बांध के घूम रहे हो? तो वहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते सनातन गोस्वामी बनारस पहुँचे। तो वहाँ पे उनको अपना ब्रदर इन लॉ मिल गया, उनको अपना एक रिश्तेदार मिल गया, उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, शायद सिद्धनिताय प्रभु को याद हो उसका नाम, बहुत प्यारा नाम है उसका, चलो जो भी था। तो उसने पहचान लिया सनातन गोस्वामी को, तो वही हो। तो सनातन गोस्वामी ने कहा अरे भाई जाओ पीछा छोड़ो मेरा। तो उसने कहा नहीं अब तुम आए हो तो मैं तुम्हें कुछ तो दूंगा, श्रीकांत था शायद उसका नाम, नहीं कुछ तो दूंगा तुम्हें। तो उसने एक मखमल का जो है कंबल सनातन गोस्वामी को भेंट किया, सनातन गोस्वामी को ले लिया। सनातन गोस्वामी ने कंबल और श्री चैतन्य महाप्रभु उस समय वहीं पर थे बनारस में, तपन मिश्र के यहाँ शायद, या चंद्रशेखर आचार्य कहीं ठहरे थे वो, चंद्रशेखर आचार्य, चंद्रशेखर आचार्य। तो उनके घर के बाहर बैठे हुए थे चैतन्य महाप्रभु की प्रतीक्षा में। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको बुलाया, तो उन्होंने प्रणाम किया सनातन गोस्वामी ने। तो चैतन्य महाप्रभु बार बार उसके कंबल को देख रहे थे सनातन गोस्वामी के। बोले कुछ नहीं। बोले कुछ नहीं वो। तो वो समझ गए सनातन गोस्वामी। तो वो स्नान करने के लिए गए, दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई थी, साफ कराने के लिए गए। वहाँ पे एक भिखारी बैठा था, उसका फटा हुआ कंबल था। तो सनातन गोस्वामी ने उसको बोला कि भाई ये ले ले मेरा मखमल का कंबल और अपना फटा हुआ दे दे मेरे को। तो भिखारी ने, आप मजाक कर रहे हो मेरे से? गरीब से मजाक करते हो? सनातन गोस्वामी ने बोला नहीं भाई, मैं इसका भार सह नहीं पा रहा, ये ले ले, मुझे फटा हुआ कंबल दे दे अपना। वो कंबल ले लिया और चैतन्य महाप्रभु के सामने दोबारा गए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा वो तुम्हारा वो कंबल का है मखमल वाला। उन्होंने कहा, मैंने फेंक दिया वो कंबल। चैतन्य महाप्रभु ने कहा बहुत अच्छा किया, वेरी गुड। अच्छा किया तुमने। तुम भी अपनी फोटो को बदलो भाई।